अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। सबसे पहले जो अहम मौजू है वो ये है कि कल ये क्यों अडयाला जेल के दरवाजे खुले। ऐसा क्या हुआ कि अडयाला जेल के दरवाजे खुल गए और फिर सोशल मीडिया पे नून लीग वालों ने खौफ दिखाना शुरू कर दिया कि पता नहीं कोई हवाओं का रुख बदल रहा है, कोई इस्टेब्लिशमेंट कोई नरमी दिखा रही है, कोई डील होने जा रही है। लेकिन वो तो खैर सारा तासुर बर्बाद हो गया इमरान खान के ट्वीट के साथ ही। लेकिन मैं आपको असल कहानी बता देता हूँ कि कल अडयाला के दरवाजे क्यों खुले। असल में मसला ये है कि जो इमरान खान साहब को अलकादिर केस में सज़ा हुई है, पिछले 8 माह से अलकादिर केस की समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर नहीं होने दी जा रही, और इसीलिए जस्टिस डोगर को जस्टिस याहिया खान लाए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कंट्रोल रहे, इमरान खान को कोई रिलीफ ना मिले। मतलब इमरान खान के हक़ में फ़ैसला होना तो दूर की बात है, इमरान खान का केस तक नहीं लग रहा। और जस्टिस याहिया खान को जब सलमान सफदर साहब ने कहा तो उन्होंने कहा जी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। भाई आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? आप नहीं जस्टिस डोगर को लाए हैं, आपने जस्टिस डोगर को ट्रांसफ़र किया है, तो अब आप कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, तारिक महमूद जहांगीरी, बाबर सत्तार साहब, सरदार एजाज इसा खान साहब, समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, ये कोई इंपॉर्टेंट केस ना सुने, आइनी कोई केस ना सुने, इंसानी हकूक़ की पामालियों का कोई केस ना सुने, पाकिस्तान से वफादारी का, पाकिस्तान के लोगों से वफादारी का कोई केस ना सुने। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जज ट्रांसफ़र होकर लाए गए हैं, जस्टिस डोगर, खादिम सोमरो और जस्टिस आसिफ, और 2 जज 26 यानी तरमीम की पैदावार हैं, इनाम अमीन मिन्हास और जस्टिस आज़म। ये केस क्योंकि अलकादिर नहीं लग रहा, और अब यह है कि अलकादिर केस लगने जा रहा है छुट्टियों के बाद, छुट्टियाँ जैसे ही सितंबर के दूसरे हफ्ते में ख़त्म होंगी, तो उससे पहले इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 को केस में सज़ा सुनाई जानी है। अब मसला ये हुआ कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, आपको पता है कि वो इंतहाई एक काबिल वकील हैं, और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो हैं उन्होंने ये किया कि आखिरी 2-3 समातों पर उन्होंने प्रोसीडिंग नहीं चलने दी। उन्होंने जज ये जो क्या नाम है, मुझे तो उसका नाम भी भूल गया है, ये अब जजेस के नाम इसलिए भी खैर याद नहीं रहते कि सारी एक जैसे हैं, और एक इतनी नाम क्योंकि आजकल मैं लेता भी कम हूँ, क्योंकि मैं खुद ये समझता हूँ कि इन जजेस के नाम लेने चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि ये जज कौन से हैं। इनको आखिरी 2-3 समातों पर सलमान सफदर साहब ने कहा कि मैं उस वक्त तक केस नहीं चलने दूंगा जब तक आप इस ट्रायल के तकाजे पूरे ना करें, जो ओपन ट्रायल के तकाजे हैं वो पूरे ना करें। और उसके शाहरुख अर्जुमान साहब, हाँ माशाल्लाह शाहरुख अर्जुमान साहब हैं, इनको बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा कि जब तक आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का जो फैसला है उसके मुताबिक फैमिली को अलाउ नहीं करेंगे, तमाम वकला को अलाउ नहीं करेंगे, तब तक मैं ये ट्रायल आगे नहीं चलने दूंगा। और अगर आपने मेरे बगैर चलाना है तो मैं प्रोसीडिंग से बाहर हो जाता हूँ, और आप स्टेट काउंसिल मुकर्रर करके, सरकारी वकील मुकर्रर करके इमरान खान को सज़ा सुना दें, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं किसी एक भी ऐसी प्रोसीडिंग का बतौर वकील, बतौर इमरान खान बुशरा बीबी के वकला के हम लोग हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें इमरान खान की फैमिली और वकला मौजूद नहीं होंगे। और यहाँ तक कहा सलमान सफदर साहब ने कि हमें जो है वो रौनक में सज़ाएं सुनने का शौक़ है और आदत है, तो आप हमें रौनक में लोगों की मौजूदगी में सज़ा सुनाएं। ये क्या कि बंद कमरे में खामोशी से ट्रायल ऐसे नहीं चल सकता। अब जज साहब को क्योंकि ये कहा गया कि आपने इस ट्रायल को चलाना है और जल्दी जल्दी मुकाना है, ख़त्म करना है, क्योंकि 6 से 7 समातें जो हैं वो तोशाखाना 2 की रह गई हैं। अब जज साहब ने केस तो चलाना था, क्योंकि उनको हुक्म ये था कि आपने केस आज चलाना ही चलाना है। अब जज साहब ने एक तरफ केस चलाना था तो अदालती अमला जो है वो सलमान सफदर साहब से रब्ता कर रहा था, क्योंकि सलमान सफदर साहब खुद नहीं थे वहाँ पे अडयाला के बाहर, उनकी टीम मौजूद थी, उन्होंने प्रोसीड करना था। तो वो बार बार रब्ता कर रहे थे सलमान सफदर साहब से कि सलमान सफदर साहब आपका कोई वकील जो है वो अंदर अडयाला के अंदर नहीं आ रहा। सलमान सफदर साहब ने कहा कि हमारा कोई वकील, मेरी टीम का कोई वकील अंदर नहीं आएगा। आप जब तक इमरान खान की बहनों को, इमरान खान के वकला को, जिन जिन के नाम वकालतनामे पर हैं उनको नहीं जाने देंगे, तब तक कोई बंदा हम में से नहीं आएगा। और अगर आपने हमारे बगैर ट्रायल चलाना है, आप हमें बाहर करें, स्टेट काउंसिल मुकर्रर करें और आप ट्रायल चला दें। अब जज साहब को क्योंकि ये हुक्म था कि आपने ट्रायल हर सूरत में चलाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आने दें बहनों को, आने दें वकला को। जज साहब को अंदाजा नहीं था कि इतनी तबाही और बर्बादी फेर दिया गया इमरान खान। जो उन्होंने बयानात दिए, जो उन्होंने फैसले किए, जो पीटीआई के चाबी वाले खिलौनों को गिरद घेरा तंग किया, जो अर्दिलियों के खिलाफ घेरा तंग किया, जो पीटीआई के अंदर ले ले हैं उनको जो उन्होंने बर्बाद किया, जिस तरह से इमरान खान ने गुफ्तगू की, फिर जो उनका ट्वीट आया, जो इमरान खान साहब ने कहा कि महमूद खान चकजई ही अपोजिशन लीडर होंगे, अलामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर होंगे। इमरान खान ने कहा कि ज़मीनी इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा,
इमरान खान ने कहा कि कायमा कमेटियों से बाहर निकलो। इमरान खान ने कहा कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में KPK में जलसा करो। इमरान खान ने कहा कि अलीमीन गंडापुर को कहो कि मुझे मिले। इमरान खान ने कहा कि KPK में ऑपरेशन रुकवाओ। ये सारी बातें करके इमरान खान ने इस निज़ाम को बर्बाद कर दिया। तो अब ज़ाहिर है जज साहब को तो अंदाज़ा नहीं था कितनी तबाही हो जाएगी। तो जो वजह थी कल अडयाला के दरवाजे खुलने की वो ये थी कि इन्होंने तोशाखाना 2 केस चलाना था हर सूरत में, क्योंकि इमरान खान को तोशाखाना 2 केस में सजा सुनानी है, ताकि अलकादिर में जब इमरान खान की ज़मानत हो नहीं भी होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगी 15-20 दिन में, तो उससे पहले पहले तोशाखाना 2 केस कंक्लूड हो जाए ताकि इमरान खान रिहा ना हो सके। कोई इमरान खान की रिहाई के चांसेस किसी सूरत में नहीं है। इमरान खान के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, बुशरा बीबी पे बहुत टॉर्चर हो रहा है। इमरान खान के ट्वीट में भी मौजूद है, वो आपके सामने रखूंगा। तो ये थी वजह अडयाला के दरवाजे खुलने की। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब का ट्वीट आया तो इमरान खान साहब का ट्वीट आते ही जो है वो क्या किया गया कि उन्होंने तोशाखाना 2 की आज की जो समाअत थी वो कैंसिल कर दिया है। इमरान खान साहब का जो ट्वीट आया 9 बार उसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का जिक्र है। और इमरान खान जब से जेल गए हैं इससे सख्त ट्वीट आज तक इमरान खान का नहीं आया। ये इमरान खान का 25 माह का सबसे सख्त ट्वीट है। इमरान खान का सबसे सख्त ट्वीट है। ये क्यों है? मैंने इस पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है कि क्या ऐसा है। मेरी इतला यही है कि इमरान खान साहब को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, बुशरा बीबी साहिबा को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है और उनको आइसोलेट किया हुआ है और उनको बहुत ज़्यादा अजियत दी जा रही है, बहुत तकलीफ़ दी जा रही है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो कल इमरान खान ने ये बयान देकर, ये ट्वीट करवा कर और ये बता दिया है कि ना तो मैं खौफज़दा हूँ, जितना जुल्म आप बढ़ाते जाएंगे इधर से मैं इस लड़ाई की शिद्दत बढ़ाता चला जाऊँगा। इमरान खान ने इस लड़ाई को अगले गेयर में ले गए हैं और बहुत सख्त पोजीशन में ले गए हैं क्योंकि अब ये चांसेस हैं कि इमरान खान साहब ने कल जब ये बयान दिया है और ये ट्वीट आए हैं, आज यकीनन इमरान खान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हो रही होंगी। और पहले इमरान खान ने बताया है कि उनकी एक आंख पे प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है और उसके लिए इमरान खान साहब की फैमिली ने कल अलीमा खानम साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब के मेडिकल चेकअप के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी। कोई एफर्ट PTI की लीगल टीम की तरफ से की गई हो। इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर जो पाबंदी है, कल तो मिलवा दिया गया, वजह आपको बता चुका हूँ। ओवरऑल जो पाबंदी है उसके ऊपर PTI की लीगल टीम जो है वो कोई अदालतों के ऊपर दबाव बढ़ा रही हो, ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं है। तो ये है जनाब सूरत हाल। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर बढ़ गया है और बहुत इमरान खान साहब को अजियत दी जा रही है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और उसके रद्दअमल में इमरान खान साहब ने ये सख्त बयानात दिए हैं ताकि ये पैगाम हर जगह पहुँच जाए कि इमरान खान टूट नहीं रहा बल्कि वो और ज़्यादा जो है वो मजबूत हो रहा है। इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है जहाँ पे 9 बार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का जिक्र किया है, तो वहीं पे इमरान खान साहब ने अपने भांजों का जिक्र किया है, शाहरेज़ का, शेर शाह का, बुशरा बीबी का जिक्र किया है। और उन्होंने कहा है कि फैसल वाटर जो इस्टेब्लिशमेंट का तर्जमान है उसने बुशरा बेगम के हवाले से बयानात दिए कि वो मुझसे अलहदी इख्तियार कर लेंगी। बुशरा बेगम पर दबाव डाला गया कि मुझसे अलहदी इख्तियार कर लें, मगर वो मेरे साथ खड़ी रहीं। इससे पहले जब आसिम मुनीर को DGI के ओहदे से हटाया तो उसने जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए बुशरा बेगम से रब्ते की कोशिश की, लेकिन बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया। इसीलिए आज उनके साथ यानी बुशरा बीबी के साथ ये बदतरीन सलूक किया जा रहा है। उन्हें बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है। बुशरा बीबी को ख़राब हालात में रखे जाने पर करंट लग चुका है और उनको ज़ख्म आ चुके हैं, क्योंकि ये बात तो है कि उनके पाँव पे काफ़ी पट्टियाँ हैं क्योंकि उनके पाँव के ऊपर किसी जहरीले कीड़े ने काटा है। फिर उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि बुशरा बीबी को इस्तेमाल के लिए गंदा पानी दिया जाता है और उन पर हर तरह का जुल्म जो है वो किया जा रहा है। और उन्होंने इस सब का जिम्मेदार जो कुछ हो रहा है बुशरा बीबी के साथ, इसका जिम्मेदार फील्ड मार्शल को ठहराया है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।